स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 विच इज़ ग्रेटर। ऑफ का साइन है, मल्टीप्लाई करेंगे और लिखा हुआ है, पुट द साइन लगाना है, विच वन इज़ द ग्रेटर। वी विल सॉल्व ऑन द ब्लैक बोर्ड, काइंडली सी देयर। आई राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, यू सी द वैल्यूज 2/7 मल्टी ऑफ है, मल्टीपल की जगह हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और इनको सॉल्व करेंगे। 2 3 6 एंड 7 4 28। अब ये रिड्यूस हो सकती है तो हम इसे रिड्यूस करेंगे। जब हम इसे रिड्यूस करते हैं तो ये हमारा 2 से रिड्यूस हो जाता है। 2 3 6 और 2 14 28। टेबल से रन कीजिए। अब हमारा इसके पास जो आंसर आया वो 3/7 है। यहाँ पे और क्या, और की जगह हम बॉक्स लगाना है क्योंकि हमें बताना है विच वन इज़ द ग्रेटर। ग्रेटर के लिए हमें पुट द साइन पुट करना होता है। नेक्स्ट इसका कंपैरिजन करना है। ऑफ की जगह फिर हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे 3/5 एंड मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे 5/8 एंड विल बी मल्टीप्लाई 3 5 15 एंड 5 8 40। हम चाहे तो इसे यहाँ पे रिड्यूस भी कर सकते हैं, विल भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। 5 से 5 कैंसिल आउट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 3/8। और अगर वैसे आपको रिड्यूस करना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्लास, अगर आपको नहीं आता है तो विल बी डू मल्टीपल एंड 3 5 15 5 3 15 एंड 5 8 45 के टेबल से दोनों ही टेबल एक ही टेबल में दोनों वैल्यूज आनी चाहिए, नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। वी हैव द 5/8 और यहाँ पे 5 3 15 एंड 5 8 40 तो 3/8 आ गया। विच वन इज़ द ग्रेटर। अब आप ध्यान से नंबर लाइन के ऊपर फोकस लगाएंगे ऑन योर माइंड एंड उसके अंदर आप ये देखेंगे कि ये किस में आते हैं। जो कि राइट हैंड साइड की वैल्यूज होती है हमेशा बिगेस्ट होती है। तो हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास राइट हैंड साइड की वैल्यूज कौन सी हैं। 3/14 है या 3/8 है राइट हैंड साइड पे जो होती हैं। अगर स्टूडेंट हम यहाँ पे हमें चाहते हैं तो हम इसे रिड्यूस भी कर सकते हैं, जैसे 2 2 4। और अगर इसे मल्टीप्लाई करना है तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, 7 2 14 और 3/14। दो मेथड है। जिनको रिड्यूस करना नहीं आता वो टेबल काउंट करके रिड्यूस कर सकते हैं, और अगर टेबल आते हैं तो वो इस तरीके से, मतलब आपके पास रिड्यूस करने का मेथड होना चाहिए क्योंकि आगे क्लासेस में आपको इसे कैंसिल करने का मेथड आएगा। वी हैव द 3/14 एंड 3/8। विच वन इज़ द ग्रेटर। तो 3/8 दैट मीन्स ये वैल्यू जो 3/5 और 5/8 है इज़ द ग्रेटर दैन 2/7 एंड 3/4। जब आप आंसर लिखेंगे तो आंसर आपको इन दो वैल्यूज़ के ऊपर आपको पुट द साइन लगाना है। तो विच वन इज़ द ग्रेटर। 3/5 एंड 5/8 इज़ द ग्रेटर। नीचे आप एक स्टेप बनाएंगे, वैल्यूज़ को लिखेंगे और पुट द साइन लगाएंगे। ओके, क्लियर है। आप इन्हें डिवाइड करके इनको देख सकते हैं कि विच वन इज़ द ग्रेटर। जैसे 3 को आप अंदर ले लीजिए और 14 को बाहर लेकर एलसीएम से डेसिमल से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास जो छोटा आएगा वो आपके पास स्मॉलेस्ट है, जो डेसिमल के पास आएगा वो बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 2.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 कर रहे हैं। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, वैल्यूज़ को उतारेंगे, दोनों को देखते हैं कौन सी रिड्यूस हो सकते हैं, विल बी कैंसिल आउट। 2 3 6 वी हैव द 3/7 बॉक्स साइन लगाएंगे, और की जगह 2/3 मल्टीपल का साइन लगाते हैं। ऑफ 3/7 3 से 3 कैंसिल आउट कर देते हैं। वी हैव द 2/7। विच वन इज़ द ग्रेटर। ग्रेटर बताइए कौन सा है इसमें से। विल बी डू द मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं तो स्टूडेंट 3/7 इज़ द बिगेस्ट एंड 2/7 इज़ द स्मॉलेस्ट। तो दैट इज सी द क्वेश्चन वैल्यू एंड पुट द वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन। 1/2 ऑफ 6/7 ग्रेटर दैन 2/3 एंड 3/7। तो आपको पुट द साइन जो है वो आपका दोनों ही वैल्यूज़ में आपको देखना है। तो अगर आप इन्हें डिवाइड करेंगे विल बी सॉल्व दिस। आप इन्हें डिवाइड करके देख सकते हैं, टेबल रन करेंगे। अब 7 बिगेस्ट है, डिवाइड नहीं हो सकता तो 0 डेसिमल लगाएंगे, 0 यहाँ आ गया, 7 4 28 आ गया। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास आता है 0.4। और नेक्स्ट वैल्यू में यहाँ पे है 2/7, तो 2 को अंदर लेते हैं, 7 को लेते हैं, 0 डेसिमल लगाते हैं, तो 7 2
14। तो यहाँ हमारे पास क्या आया, यहाँ हमारे पास 0.2 है और यहाँ हमारे पास 0.4 है, तो दैट मीन्स 0.4 इट इज़ अ बिग। तो इनकी वैल्यू अगर हम ऊपर क्वेश्चन में देखते हैं तो 1/2 ऑफ 6/7 है, दिस इज अ ग्रेटर दैन 2/3 ऑफ 3/7। थैंक यू, विल बी कॉमेंट।